हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों देखिए, होता क्या है कि पहले के टाइम में आपने देखा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा लगता था, या बेटी को समान अधिकार दो नारा लगता था। लेकिन आज का समय वो आ गया है कि वो अधिकार देते देते वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे कुछ लड़कियां ऐसा कर रही हैं जो कि कानून का मिसयूज कर रही हैं। तो अब समय की मांग ये है कि बेटे को भी कुछ अधिकार दो ताकि वो भी अपना बचाव कर सके, अपनी सुरक्षा कर सके, अपने माता पिता अपने परिवार की सुरक्षा कर सके। और दोस्तों पता नहीं क्या व्यवस्था बन चुकी है। कल मैं एक मामले में आर्ग्यूमेंट कर रहा था, तो वहाँ जो अपोजिंग काउंसिल थे उन्होंने कम से कम पूरे आर्ग्यूमेंट के अंदर जो उनकी तरफ से हुआ 10 बार तो लड़की को बेचारी बोला, ये बेचारी क्या करेगी, इस बेचारी को तो घर से निकाल दिया, इस बेचारी को तो वो कर दिया। और रियलिटी ये थी कि वो बेचारी किसी के साथ अफेयर में थी और वो अपने पति के साथ मारपीट करके अपने घर का सारा सामान लपेट करके गई थी। जो सच्चाई है, जो सत्यता है, और इसकी रिकॉर्डिंग भी उसके हस्बैंड के पास है। और दोस्तों मामला चल रहा था मारपीट का। तो अगर मारपीट का मामला है तो आप उसमें मारपीट की बात करो ना। आप अपना जवाब मारपीट पे दो ना कि हमने मारपीट नहीं करी। मैं बोल रहा हूँ आपने मारपीट करी, आपका जवाब क्या होना चाहिए कि मारपीट नहीं करी। लेकिन आप 498 में गाली सुना रहे हो, दहेज मांगा, ये किया वो किया वो किया। तो देखो जज साहब भी सब समझते हैं, तो जज साहब के भी चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान थी कि भाई चल क्या रहा है। बात हो रही है मारपीट के मामले की, उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहे। ये वही वोमेन गार्ड खेल रहे हैं कि वो बेचारी कहाँ से देगी, उस बेचारी पे तो खाने को नहीं है, उस बेचारी पे तो बच्चा है। मतलब ये तो हो गया कि वो बेचारी किसी का मर्डर भी कर देंगे तो आप आर्ग्यूमेंट करेंगे वो तो बेचारी महिला है। ये कोई आर्ग्यूमेंट हुआ क्या? ये आर्ग्यूमेंट करो कि उसने एक क्राइम नहीं किया। मेरिट पे बात करो ना, मेरिट पे बात करो। तो दोस्तों स्थिति ये है, यानी कि लड़के न्याय नहीं मांगा जाता, वोमेन के नाम पे न्याय मांगा जाता है कि स्त्री है तो उसको न्याय दो। लेकिन अगर स्त्री ने, यदि किसी महिला ने किसी व्यक्ति के साथ गलत किया, क्राइम क्राइम होता है और क्राइम का कोई जेंडर नहीं होता है। कल एक न्यूज़ थी जहाँ पर एक लड़की ने अपने जो हस्बैंड था, अपने हस्बैंड का कत्ल कर दिया था। और जब उसको सज़ा दी गई तो कोर्ट ने यही कहा कि भाई जो अपराध होता है उसका कोई जेंडर नहीं है, अपराध तो कोई भी कर सकता है। अब बात होती है इस चीज़ को कोर्ट के अंदर ब्लास्ट तरीके से लेकर के आने की। आप बोलिए ना जो आपके मन में है। आप क्यों नहीं बोलते? आप बोलिए ना कि लॉ का मिसयूज हो रहा है। आप रिटर्न में भी दीजिए ना कि लॉ का मिसयूज हो रहा है, ये लड़की लॉ का मिसयूज कर रही है। आपके पास जो एविडेंस है दीजिए, सामने वाले काउंसिल को भी आप जवाब दीजिए। यानी कुल मिला के जब तक आप अग्रेसिव नहीं हो, आप में लड़ने का मादा नहीं है, तब तक कुछ भी नहीं होता। कोर्ट के अंदर कोई भी न्याय आपको खुद से नहीं मिलता। वो तो जी जी बेचारी बेचारी करके अपना काम चला लेंगे। आप क्या करेंगे? आपको अपनी तरफ से बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही अच्छे आर्ग्यूमेंट्स करने हैं। अब वो समय नहीं रहा। देखिए कहीं ना कहीं ठीक है, कोर्ट आदेश लड़की के फेवर में ज़्यादा करती है, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट भी जानती है कि लड़कियां किस तरह से लॉ का मिसयूज कर रही हैं। तो अगर थोड़ा सा स्ट्रांग आप बन जाते, थोड़ी सी मजबूती से आप अपने पक्ष को रखते हैं, तो ऐसा नहीं है न्याय नहीं मिलता। सारे ऑर्डर आपके फेवर में होंगे। मेन बात है आप चीज़ों को कैसे प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले रोना बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए कि हमारे पक्ष में कुछ नहीं है। बहुत है आपके पक्ष में, बहुत कुछ है। आपको लड़ना पड़ेगा। और जब आदमी देखो लड़ाई करता है तो थोड़ा सा रिस्क भी उसको उठाना पड़ता है। अब आप सोचो मैं रिस्क फ्री हो जाऊं। कई लोग मैंने देखा, एक तरफ तो कहते हैं हम लड़ना चाहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि साहब हम कोर्ट नहीं जाना चाहते क्योंकि टाइम लगेगा। तरीका बता दो बीच का क्या है। फिर तो एक ही तरीका बचता है ना कि कोर्ट मत जाओ, लड़ो भी मत। ये क्यों कह रहे हो कि फिर लड़ना चाहते हैं? फिर तो आप ये कहो कि मैं पैसा देना चाहता हूँ, उससे पूछ लो कितना पैसा मांग रही है, मैं दे दूँ और ख़त्म करूँ। दोनों चीज़ों को एक साथ लेके मत चलो। एक तरफ तो आप कह रहे हो ये समाज की बुराई है, मुझे इससे लड़ना है, दूसरी तरफ कह रहे हो मैं कोर्ट नहीं जाना चाहता, मैं तो कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहता हूँ, मेरे को स्ट्रेस होगा बिना मतलब, मेरा काम खराब होगा, मैं कोर्ट नहीं जाना चाहता। तो फिर दूसरी दोगली बात मत करो, सामाजिक बुराई है और ये वो है। फिर आप सीधा ये कहो कि मेरे बस की नहीं है, मेरे को पैसा देना है, मेरे को बता दो कितना पैसा देना है, मैं बाहर आ जाऊँ। आदमी को एक नाव पे पैर रख के चलना चाहिए। या तो बोल दो लड़ना है, या तो बोल दो नहीं लड़ना है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आपका पर्सनल डिसीजन है। लेकिन आप लड़ना भी नहीं चाहते और ये भी दिखा रहे हो कि मेरे को समाज का भला करना है। इस चीज़ से मुझे बहुत खासी नफरत है। क्योंकि जो सत्यता होती है आदमी को वो बोलना चाहिए। दोगला कैरेक्टर जो आदमी दिखाता है ना, उसके लिए सारी इज्जत अपने मन से निकल जाती है। तो दोस्तों लड़ने के लिए बहुत कुछ है, केवल आपको डिसाइड करना है, आपको एक्शन लेना है। थोड़ा सा आपको ये होना चाहिए, थोड़ा सा मुझे रिस्क भी लेना है, जाना पड़ेगा तो जाऊँगा, लड़ना पड़ेगा तो लड़ूंगा, तब आप कर सकते हो, वरना फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है।